नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुपम सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सिरसागंज, फिरोजाबाद, इस एसआरसी के कोर्स में आज हम आत्म अनुशासन और अपराध दोनों के बीच सहसंबंध पर अपनी बात रखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि देश में अपराधों की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं। आप चाहे वो न्यूज़ चैनल देखें, चाहे आप प्रिंट मीडिया में चले जाएं, अखबारों को उठा लें, पूरा का पूरा पेज जो है वो तरह तरह की आपराधिक घटनाओं से आपको भरा हुआ मिलेगा। इन अपराधों को रोकने के लिए एक औपचारिक व्यवस्था है, सरकार के द्वारा कानून व्यवस्था है और कठोर से कठोर कानून भी बनाए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी अपराधों पर नियंत्रण जो है वो पाना बड़ा दुष्कर प्रतीत होता है, बड़ा मुश्किल लगता है। कभी सोचा आपने कि ऐसा क्यों होता है? कानूनों की कमी नहीं, फिर ये कैसे कानून और बना दिए जाए, सजा कड़ी से कड़ी कर दी जाए, और है अभी भी सजाओं के प्रावधान बहुत कड़े से कड़े हैं, लेकिन अपराधों की घटनाएं फिर भी कम क्यों नहीं हो रही? ये चिंतन का विषय है, हमें सोचना पड़ेगा। और शायद जिस तरीके से आज हम सोचते चले आ रहे हैं, जिस तरीके से सरकारें सोच रही हैं, मुझे लगता है कि हमें दूसरी तरफ ध्यान देना होगा। जो हमने अपना टॉपिक आत्मानुशासन रखा, शायद वो सबसे बड़ी कमी है। आत्मानुशासन, व्यक्ति के अंदर स्वयं की कमी। वो कहते हैं ना, स्व परिवर्तन से ही जग परिवर्तन होगा। अगर अपराध की घटनाएं कम करनी है तो अपने अंदर पहले कंट्रोल करने की शक्ति पैदा करनी होगी, नियंत्रित करने की शक्ति पैदा करनी होगी, है ना। आत्म शब्द जो आत्मा से बना है, मीन्स सोल से बना है, और वो सोल सोचने का काम करती है ना। क्या सोचती है, कैसे सोचती है? आप दिन रात देखते होंगे कि हमारे समाज में आजकल मटेरियल क्या अवेलेबल है, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, मीडिया पर, न्यूज़ पर, क्राइम, वायलेंस, टेरर, है ना। इस तरीके की दुष्प्रवृत्तियों से भरी हुई चीज़ें जो हैं वो हर चैनल पर, हर उसमें दिखाई पड़ती हैं। तो जैसा कहा जाता है कि जो हम देखते हैं, जो देखते हैं का मतलब जैसा देखते हैं, जो सुनते हैं और जो पढ़ते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। मीन्स हमारा जो तरीका, अगर हम कोई ख़राब चीज़ देख रहे होंगे वो मन पर असर डालेगी, कोई ख़राब चीज़ सुन रहे होंगे वो भी मन पर असर डालेगी, और कोई ख़राब चीज़ पढ़ रहे होंगे वो भी मन पर असर डालेगी। तो हमें ध्यान देना होगा, बहुत सावधानी रखनी होगी कि आखिर हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं। अपराधों में सबसे बड़ी जो कमी है आजकल व्यक्ति के अंदर, मीन्स अपने अंदर जो विकार हैं, बुराइयां हैं, उन पर यदि हम काबू पा लें तो बहुत हद तक अपराधों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। हम अपराध के औपचारिक साधनों पर, नियंत्रण करने के औपचारिक साधनों पर बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर सिर्फ अनौपचारिक नियंत्रण के साधनों की बात करेंगे, है ना। और वो अपराध के मुख्य रूप से अगर हम कारणों पर नज़र डालें, वैसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन 5 मुख्य कारण हैं। पहला है काम, दूसरा है क्रोध, तीसरा है लोभ, फिर चौथा है अहंकार। काम, क्रोध, लोभ, मोह, और 5वां अहंकार। तो 5 ये जो बुराइयां हैं वो व्यक्ति के अंदर जो है अपराध की ओर लेके चली जाती है। तो ये 5 बुराइयों को हमें समाप्त करना होगा, हमें ख़त्म करना होगा। ये कहते हैं ना कि जैसे कहते हैं रावण, दशहरा मनाया जाता, तो दशहरा में क्या होता है, रावण को जलाते। रावण बुराइयों का प्रतीक था। तो बुराइयां जो है वह स्वयं के अंदर जो होती हैं उन्हें ही हम रावण कह सकते हैं, और उन्हें जलाना होगा अपने अंदर, नहीं तो ये दशहरा मनाने से कोई फ़ायदा नहीं। हम हर प्रत्येक वर्ष दशहरा में रावण जलाते हैं और फिर भी वो घटनाएं घटित होती हैं। हम रावण को जो जला के आते हैं, लेकिन अपने अंदर जो रावण बैठा होता है उसे हम नष्ट करने के बारे में सोचते ही नहीं है। इस एसआरसी
में एक बहुत अच्छी बात है, हमारे HRDC AMU में एक बहुत अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है और वो है फूड फॉर थॉट। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि फूड फॉर थॉट अगर ये पुअर क्वालिटी होगी, पुअर क्वालिटी मीन्स पुअर क्वालिटी ऑफ फूड फॉर थॉट, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। हमारा सोचने का जो कंटेंट होगा वो बहुत लो क्वालिटी का होगा, तो निश्चित रूप से आपराधिक घटनाएं जो होंगी वो बढ़ेंगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए? नियमित हमें मन की सफाई, जैसे घर द्वार साफ करते हैं ना, घर में झाड़ू पोछा करते हैं, सफाई करते हैं, अपने कपड़े धुलते हैं, बहुत सारे रेगुलरली करते हैं। हम अपने शरीर को भी बहुत बढ़िया साफ सुथरा अच्छा रखते हैं, लेकिन हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि हमें अपने मन को भी जो है उसकी भी सफाई की आवश्यकता है। क्योंकि सारी जो मूल मनुष्य के अंदर जो भी भावनाएं पैदा होती हैं, जो विचार पैदा होते हैं, वो मन से जुड़े हुए थे। तो मन की सफाई डेली करना, उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हमें अच्छे कंटेंट डेली सुबह पढ़ने होंगे, सुबह उठ के ईश्वर का ध्यान करना होगा, चिंतन मनन करना होगा, खुदा को, अल्लाह को, परमात्मा को याद करना होगा, उनके बताए रास्ते पर चलना होगा। जब तक हम उनके बताए रास्ते पर चलेंगे नहीं, तब तक आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता है। तो हम यहाँ पर जो आज मोरल एथिक्स की बात कर रहे हैं, मोरल वैल्यूज की बात कर रहे हैं, उस पर बहुत अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इन चीज़ों पे अगर हम ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आपराधिक घटनाएं जो हैं वो उन पर लगाम लगाया जा सकता है। थैंक यू। जय हिंद।